तो सर को हम भी पूछा कुछ ऐसा कुछ किया क्या, तो उसने बोला बहुत मारा। बहुत मारा। हाँ बहुत मारा बोला, और अभी भी दर्द दे रहा है। गुमिन मिजेजे, who is chairman of drugs warrior of अरुणाचल प्रदेश। अभी जब मैंने सोशल मीडिया जब मैंने स्क्रॉल कर रहा था, मुझे ये दिखाई मिला। आप लोग देखिए, ये आप लोग गौर से देखिए। ये मतलब इतना तक टॉर्चर। ये फोटो को मैंने देख करके मेरा रोंगटे खड़ा हो गया। और अभी वीडियो भी कंफर्म हो गया कि हमारे अरुण भूमि चैनल वहां से कवरेज हुआ कि अभी कंफर्म हो गया कि उसको फिजिकल असोल्ट किया गया है, हमारे गुमिन मिजे जी को। मैं इस वक्त ये फिजिकल असोल्ट जो हमारे अलेज एक्यूज्ड पर्सन गुमिन मिजे जी को जो किया है, मैं पब्लिक को रेमेडीज लॉ पॉइंट में क्लियर करेगा ही, आप लोगों को मैं लीगल पॉइंट आपको मैं क्लियर बताएगा ही। लेकिन उससे पहले मैं हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपसे मैं विनती करता हूं, आप काइंडली ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आयोग को, ऐसा ओसी को, आप काइंडली उसको इमीडिएटली आप उसको सस्पेंशन कर दीजिए, इमीडिएटली सस्पेंशन कर दीजिए। चलो टर्मिनेशन तो बाद में, आप प्रोसिक्यूशन करने के बाद जब आप सबूत पाया जाएगा तो करेगा ही, लेकिन अभी के लिए आप उसको सस्पेंशन कर सकता है। डीजीपी ऑफ असम, डायरेक्टर जनरल ऑफ असम, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली ये कंसर्न ईयरिंग ऑफिसर्स, ऑफिसर ओसी, ऑफिसर इंचार्ज, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, ये सबको आप सस्पेंशन कर दीजिए। क्यों बोलने से आप क्यों सस्पेंशन कर सकता है, इसको भी आपसे मैं कन्विंस करता हूं। क्यों बोलने से, जब अक्यूज को, एलेज अक्यूज पर्सन को जब अरेस्ट करता है, वहां में मेडिकल किया जाता है, ये प्रोसीजर है। वो मेडिकल किया भी है गुमिन मिजे जी को। वहां में तो आप पाया जाएगा कि उसको कभी कुछ वो कहीं में इंसिडेंट हुआ नहीं, उसका कभी दाग था ही नहीं। मतलब ये गुमिन मिजे जी हमारे यहाँ का रिप्यूटेड पर्सन है, हमारे स्टेट का। ही इज चेयरमैन ऑफ ड्रग्स वॉरियर। सिंस आई हैव ऑलरेडी मेक अ वीडियो here in Arunachal Pradesh, 20% population, but there is one person who has got to voice raise against this drugs. But now this Assam state has been already arrested a renowned person, मिजे गुमिन जी। इसका वजह से अभी हम लोग पैनिक में है, हमारे अरुणाचल जनता। इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारा ऑनरेबल सीएम ऑफ असम, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, प्लीज एक काम तो कर दीजिए। हमारे पब्लिक का, हमारे अरुणाचल पब्लिक का, जनता का हम लोग का विनती है सीएम साहब जी। और हमारे पब्लिक अरुणाचल प्रदेश का, आप लोग एक चीज कंफ्यूज है, 90% ऑफ पॉपुलेशन यू आर कंफ्यूजिंग अबाउट वेदर द पुलिस कैन फिजिकल असॉल्ट टू द एलिजिड एक्यूज्ड पर्सन और नॉट। ये आप लोग का कंफ्यूज है। मैं आप लोग को बताता हूं, कहीं कानून में नहीं लिखा है, किसी भी लॉ बुक में नहीं लिखा है कि किसी एलिजिड एक्यूज्ड पर्सन को ऐसा ढुलाई मर सकता है। और यहां तक ढुलाई सिर्फ नहीं, ये एलिजिड एक्यूज्ड पर्सन को नहीं, एक्यूज्ड पर्सन को भी नहीं मार सकता। अगर मारना है उसको हैंग करना टिल डेथ, अगर उसको 20 इयर्स का जेल रखना है, उसको 30 इयर्स का जेल रखना है, उसको कोर्ट डिसाइड करता है। एक्यूज पर्सन को भी, जो कन्विक्टेड पर्सन है, पुलिस नहीं। पुलिस को कहीं अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि किसी को ऐसे मारने पीटने का, गाली तक नहीं है, तो मारना तो दूर की बात है कि नहीं। तो इसलिए हमारे पब्लिक जनता लोग, आप लोग भी मुझे इनबॉक्स करना छोड़ दीजिए कि पुलिस ऐसा मार सकता है कि नहीं मार सकता है, डंडा दिया है मारेंगे, ऐसा कहीं कानून में नहीं है। तो हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ असम, मैं आपको बतला दूं, हमारे दिल्ली, मुंबई, हमारे गोवा, कहीं कहीं स्टेट में ऐसा पुलिस को ही अरेस्ट करता है जो फिजिकल असोल्ट करता है, जो अलेज एक्यूज पर्सन को। तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, अभी एंट्री में बेस में ये अलेज एक्यूज पर्सन ओसी को, इन्वेस्टिगेशन को आप सस्पेंशन कर दीजिए। अगर उसको पाया जाने पे टर्मिनेट करके उनको ही क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करके जेल डाल दीजिए प्लीज। अगर आप लोग कंफ्यूज है तो आपका स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट, लर्न एडवोकेट तो होता होगा, जो ये में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्रेजेंट करता है आपका असम स्टेट को, उनको भी आप पूछिए कि कहीं कानून में है कि ऐसा इंसान हमारे एलिजिड एक्यूज पर्सन को, कहीं एक्यूज पर्सन को इतना मर्सीलेस से बीट कर सकता है, पूछिए। शायद चलो मेरा कहीं मेरे में भी लेकिन हो सकता है, लेकिन आई डेम 100% श्योर कहीं कानून में नहीं लिखा है। लेकिन ये लिखा जरूर है, किसी अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी
अलेज एक्यूज पर्सन को ऐसा हैरेस करता है, ऐसा कस्टोडियल जो टॉर्चर करता है, उनको सस्पेंशन करता है, कंपेंसेशन वो देना पड़ेगा और उनको ही क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करके उसको जेल डाल सकता है, उसको टर्मिनेशन कर सकता है। ये है प्रोविजन। इसलिए हमारे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक, अगर ये इंसिडेंट किसी का साथ पे अगर होता है बोलने से, हर स्टेट में हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, हर स्टेट में, और नेशन में भी एक होता है, हमारे नेशनल में एक होता है, हमारे स्टेट में भी है, और हर स्टेट में होता है। इसमें हमेशा जो कमीशन रहता है रिटायर्ड जज होता है, वो भी हाई कोर्ट का, उसमें आप इमीडिएटली फाइल करना है ऐसा पुलिस ऑफिसर का अगेंस्ट में। लेकिन आप लोग भी ये कानून ये समझिए कि इसमें ह्यूमन राइट कमीशन कभी पनिश करने का उसको राइट नहीं होता है, लेकिन उसका जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन जाएगा तो वो पुलिस उसको से मारा है ना, उसका जिंदगी नरक हो सकता है। कितना हार्ड अर्न करके, कितना हार्ड वर्क करके उन्होंने वो जॉब को पाया है, कितना सर्विस दिया है, वो लास्ट में वेस्ट हो जाएगा। तो ये कर सकता है। और साथ ही साथ अभी मैं हमारे ये गुमेन मिजी जी का जो एडवोकेट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली इमीडिएटली कहीं प्रोसीजर में आप लेप्स नहीं करके ये हियरिंग ऑफिसर्स, ये ऑफिशियल्स जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, वो कंसर्न मजिस्ट्रेट में काइंडली उसको आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, और हाई कोर्ट में भी प्लीज उसको रिट पिटिशन फाइल कर दीजिए उसका अगेंस्ट में। और उसका फैमिली कोई भी हो, मिजेज गुमिन जी, आप प्लीज ऐसा इंसान को कभी आप नेगोशिएट मत कीजिए। आज आपका साथ हुआ, ये कल को लैक्स ऑफ पीपल के साथ होगा। इसको अभी हम लोग रुकाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमारे सोशल एक्टिविस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मिजे गुमिन जी को, गुमिन मिजे जी को काइंडली ये बार साथ दीजिए। और हमारे आपसू को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने साथ दे ही रहा, ऐसा साथ दीजिए। हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन साथ दीजिए। हमारे मामा नाटुंग जी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप भी इनिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू, सलाम करता हूं। और हमारे यहाँ के DIGP सर, तुम्हें मुझे आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं। कोई तो है पुलिस जो जमीन के लिए यहाँ में स्टैंड करता है, आपसे मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूं, आप इनिशिएट करके इसको काइंडली जस्टिस दिला दीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।